हाय, मैं हूँ प्रदीप सर। ये मेरा चैनल है। इस चैनल के द्वारा आज हम इन एस ओ यू नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी का बीए ऑनर्स जो लोग पढ़ते हैं उन लोगों का इकोनॉमिक्स का स्टैटिस्टिक्स फॉर बिजनेस डिसीजन, इसका शुरुआत करेंगे। आज जो चैप्टर हम शुरुआत करेंगे उसका नेम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसका मतलब होता है कि जो बचपन में हम लोग जो औसत जो पढ़ते थे, जो औसत जो पढ़ते थे जिसको हम लोग एवरेज कहते हैं, आज वही चैप्टर का कुछ एवरेज के बारे में, औसत के बारे में हम बताएंगे। बचपन में जब हम लोग पढ़ते थे बोलते हैं कि औसत निकालो, 5 लड़का का शायद मार्क्स बता दिए। बोलता था कि इस 5 लड़का का जो नंबर मिले, सोच लो ये नंबर है, ये नंबर का औसत निकालो। तब हम लोग क्या करते थे बचपन में, इसको जोड़ के जितना लड़का का नंबर है, 5 है यहाँ पर, 5 से डिवाइड कर देते थे, जो निकल जाता वही होता औसत। लेकिन अभी हायर स्टडीज में ये औसत थोड़ा सा अलग है। इसको एवरेज भी कह सकते हो, नहीं तो स्टैटिस्टिकल एवरेज भी कह सकते हो। तुम लोग के किताब के हिसाब से वो स्टैटिस्टिकल एवरेज भी कह सकते हो। इसको, ये एवरेज को 3 तरीके से इसको नाप सकते हो। एक है, मतलब मेजर्स ऑफ सेल्टन टेंडेंसी जो है 3। एक है मीन, एक है मीडियन और एक है मोड। ये तीनों प्रोसेस है। बार बार बोल रहा है ये तुम्हारा हायर स्टडीज है तो इसमें से थोड़ा अलग होगा ही। मीन भी फिर 3 टाइप का है, एम, जीएम और एचएम। इसका मतलब है एरिथमेटिक मीन, इसका मतलब है जियोमेट्रिक मीन, और इसका मतलब है हार्मोनिक मीन। हिंदी में इसको कहते हैं, यह है समांतर औसत, यह है गुणोत्तर औसत, गुणोत्तर औसत, और हार्मोनिक मीन को कहते हैं हरत हरत्मक ये औसत। इसका सबका एक लॉजिक है। ये तीनों, समांतर औसत, गुणोत्तर औसत और हरत्मक औसत। ये जो है समांतर है, ये जोड़ जोड़ के नहीं तो घटा के इसको निकाला जाता है। गुणोत्तर मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन के द्वारा, गुण गुण
ये गुना के द्वारा निकल जाता है। हरात्मक मतलब इसका जो हम लोग का फ्रैक्शन होता है ना, लॉब और हर, तो ये हर का वो काम किया जाता है। तो इतना कुछ है। आज हम तुम लोग को बताएंगे ये औसत का एरिथमेटिक मीन के बारे में। एरिथमेटिक मीन जिसको शॉर्टली कहा जाता है ए एम, और इसका सिंबल है एक्स बार। ये बार है एक्स बार। कुछ सिंबल यहाँ पर यूज करेंगे। हम पहले बोले थे नॉर्मल, हम लोग जो बचपन में सीखते थे भाई, जैसे तुम लोग का किताब में पेज नंबर 46 में एक साम दिया हुआ है, जहां पर जो है कि कुछ म, महीना का कुछ आमदनी दे दिए 10 लेबर का, और उसका एवरेज निकाल के बोले तो जोड़ के जितना आमदनी हुआ 10 का जोड़ के फिर डिवाइड कर दिए। लेकिन याद रखना इसका एक फॉर्मूला भी है। एक्स बार मतलब एवरेज, सिग्मा एक्स बाई एन। ये जो सिग्मा है, ये सिग्मा मतलब होता है कि साम, और नहीं तो कह सकते हो समेशन। और एन मतलब होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ मतलब एक संख्या है। तो एक्चुअली यहाँ पर एक तो आई लिखा जाता है, आई एक्स आई, आई इजकल टू 1 2 ... मतलब एक वैल्यू हो सकता है, दो वैल्यू हो सकता है, मतलब कुछ, एन मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकता है। एक्स आई, सिग्मा एक्स आई बाई एन लिखा जाता है। तो तुम लोगों का जो किताब में जो 46 पेज में ये एनएसयू का किताब है, यहाँ पर जो दिया गया, तो 10 लेबर का जो है वो 10 लेबर का तुम्हारा ये पूरा टोटल करना पड़ेगा। फिर एन होगा 10, तो एक्स बार होगा, वो टोटल कर दिए लोग 25,300, सिग्मा एक्स आएगा। टोटल हम नहीं दिखा रहे हैं, बहुत टाइम लग जाएगा। डिवाइडेड बाई 10, तो मतलब होगा 2,530। ये नॉर्मल तरीका है। एक्स बार ये सिंपल है, दे दिए। ये सिंपल सिंपल एम कहते हैं इसको, सिंपल एवरेज, सिंपल एम है। अभी इसी को ही अगर हम लोग फिर पेज नंबर 47 में देखना, पेज नंबर 47 में देखना, वहां पर एफ बोल के कुछ है। एफ मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब जैसे होता है ना, पहले जीरो मार्क्स कितना लड़का को मिला, 10। जीरो मार्क्स कितना लड़का को, ए मार्क्स है, ए स्टूडेंट है। जीरो मार्क्स कितना लड़का को मिला, 10। अच्छा, 5 मार्क्स कितना लड़का को मिला, समझो कि 8। फिर 10 मार्क्स कितना लड़का को मिला, समझो 5। ऐसा कर करके दिया हुआ रहता है। इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ये होता है एक्स नंबर, इसको एक्स माना जाता है, और ये होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि कितने को मिला, भाई तो कितने बार हुआ। अगर टेलीफोन, तुम लोग यहाँ पर टेलीफोन कॉल लिखा हुआ है, तो टेलीफोन कॉल मतलब जीरो टेलीफोन, एक बार भी टेलीफोन कॉल नहीं आया, 4 का। 4 ऐसा है जिसका कभी टेलीफोन कॉल ही नहीं आया, एक बार टेलीफोन आया 10 का। ऐसा ऐसा करके लिखा हुआ है। तो जब ए रहेगा तब एक्स बार का फॉर्मूला बदल जाएगा, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। ये जो सिग्मा एफ है, इसको कैपिटल एन भी लिख सकते हो। सिग्मा एफ एक्स मतलब हम इतना दूरी बना रहे हैं, तो मतलब एक ऐसा कॉलम बनाओ जहां पर एफ एक्स रहेगा, एफ गुना एक्स, मतलब एफ गुना एक्स। 0 10 0, 5 8 जा 40, 5 10 जा 50, गुना एफ एक्स। जो एफ एक्स है, एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स मतलब एफ एक्स कॉलम का साम, मतलब टोटल 90 होगा, एक तो मिल गया। और सिग्मा एफ मतलब फ्रीक्वेंसी कॉलम का टोटल, 8 5 13 10 23। तो जब एवरेज निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ जो आएगा वही आंसर होगा।
ये हुआ नॉर्मल प्रोसेस। फ्रीक्वेंसी के साथ अगर रहता है तो ये डायरेक्ट प्रोसेस है। इसमें भी कभी कभार थोड़ा सा तुम लोग का किताब में ऐसा करना पड़ता है कि बहुत सारा वैल्यूज ऐसा दिए, कभी कभार देखा जाए कि बहुत सारा ऐसा वैल्यू दिए जो टोटल करने से बहुत बड़ा हो जाएगा, डिवाइड करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो उसी समय की उसका एक आसान तरीका भी है। जैसे उसी समय एक आसान तरीका भी है, जैसे कि समझो कि तुम्हारा पास वैल्यू ऐसा है 80, 95, 72, 83। क्रम के हिसाब से लिखना। सोचो कि ये 70 है, ये 75 है, 80 है, 85 है, 90, ऐसा कुछ है वैल्यू। तो ऐसा बहुत सारा वैल्यू होने से एक एक इसका एक आसान तरीका भी है। तुम लोगों को किताब में एल 1 बोल के, एल बोल के दिए, तो जो दिए वही यूज करना। इसमें से कोई बीच वाला एक ठो एज्यूम मीन, ये पकड़ना पड़ेगा। ये मतलब एज्यूम मीन, ये पकड़ना पड़ेगा। मतलब सोच लिए, ये जो हम लोग सब निकाल रहा है ये तो मीन है, एरिथमेटिक मीन, मतलब एक्स बार। तो पहले से ही पकड़ ले कि अगर ए वाला मीन हुआ तो क्या हो सकता है। हम लोग नॉर्मली डी यूज करते हैं, कि मतलब डी मतलब डेविएशन होता है। तुम लोग यहाँ पर एल यूज किया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एल यूज करो डी के बदले में। एल, एल मतलब होगा एक्स माइनस ए, मतलब एक्स का जितना वैल्यू है उसमें से ये तुम 80 जो है वो माइनस करो। तो 70 से 80 माइनस करोगे तो -10 होगा। 75 से 80 माइनस करोगे 5 होगा। 80 से 80 माइनस करोगे तो 0 आएगा, फिर 5, फिर 10। मतलब ये वाला वैल्यू से सबको माइनस होगा। अभी और एक तो निकालना पड़ेगा एफ एल, मतलब एफ। अच्छा अच्छा, यहाँ पर तो एफ का कोई नामो निशान है ही नहीं। तो तुम्हारा, तो ये सिग्मा एल, इसका समेशन निकालना पड़ेगा। तो इस समय यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं है, मतलब सिंपल वेटेड नहीं है। तो यहाँ पर एक्स बार होगा ए प्लस सिग्मा एल बाई एन। ये सिग्मा एल, इसको जोड़ो देखो। अभी हम ऐसे लिए, लेकिन उलट पुलट भी हो सकता है। 5 5 करके डिफरेंस दे, ये हो सकता है इसका 5, इसका 3, इसका 2 डिफरेंस है, फर्क नहीं पड़ता है। तो जिसको एज्यूम मीन मान लिए उसमें से सबको माइनस करना, तो यहाँ पर 0 आएगा। और इन मतलब सिग्मा एल, सॉरी, सिग्मा एल आया मेरा 0। इन है 1 2 3 4 5 5। हम ए पकड़े थे 80 को, तो 0/5, मतलब 80 प्लस 0 इक्वल टू हो जाएगा 0। मतलब कुछ भी वैल्यू रह सकता है। अगर तुमको लगे कि इतना बड़ा हम नहीं करेंगे तो इसको छोटा भी तुम कर सकते हो। इसको एज्यूम मीन कहते हैं। तो तब जाके एरिथमेटिक मीन, तुम्हारा मीन जो हो जाएगा वो जल्दी हो जाएगा, तुमको ज्यादा जोड़ना घटाना नहीं पड़ा। देखो, अगर होता तो यहाँ पर थोड़ा अलग अलग होता तो अलग अलग ले लेते। ये हो गया अगर तुम सोच रहे हो कि जितना बड़ा है उसको छोटा करके करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो सिग्मा एक्स बाई एन। ये तुम्हारा क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पर दिखा दिए 80 प्लस 0 इजिकल टू 80। हो गया। अगर सोचो कि इसके साथ अगर एफ रह जाता तो फ्रीक्वेंसी, समझो 3 2 4 6 5, ऐसा अगर फ्रीक्वेंसी रह जाता तो इस समय और कुछ नहीं, एक तो एफ एल बोल के एक तो कॉलम बनाना पड़ेगा जो दोनों को गुना कर करके लिखना पड़ेगा। 0 30 50, देखो दोनों जोड़ के 80 और यहाँ पर 40, मतलब 40 आ रहा है। तो फॉर्मूला, तब एक्स बार का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ एल बाई सिग्मा एफ। मतलब इसका भी टोटल करना पड़ेगा, इसका तब नहीं चलेगा। 5 6 11 4 15 2 17 3 20, तो होगा 80 प्लस 40 बाई
20 काट दो, 2 होगा, मतलब 82 तुम्हारा एवरेज होगा। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं रहा तो इसको टोटल करके नंबर ऑफ वैल्यूज, मतलब कितना नंबर तुम्हारे पास है, जो डिवाइड कर दो। अगर तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी है तो फिर एक कॉलम बनाओ एफ एल, फिर वो दोनों को करके ये वाला फॉर्मूला में डालना पड़ेगा। ये तुम लोगों का कुछ प्रूफ भी है, लेकिन एक वीडियो में इतना तो देना बहुत मुश्किल है। आज हम सिर्फ एरिथमेटिक मीन समझा दे रहे हैं, लगभग। और एक तो है क्लास। तुम लोगों का पेज नंबर जो 54 है, पेज नंबर 54 में देखना, एक तो शाम दिया हुआ है, नहीं तो 55 कुछ भी, पेज नंबर 55 में देखना, कुछ क्लासेस लिखा हुआ है पेज नंबर 55। पूरा तो हम नहीं उतार पाएंगे अभी। जैसे लिखा है 300 से 350, ये तुम्हारा क्लास है। क्लास बाउंड्री कहते हैं, क्योंकि जहां पर देखो खत्म, वहीं से फिर चालू, 350 से 400, 400 से 450, और 450 से 500, ऐसा कर करके है। वो पहले जैसा सेम टू सेम है। पहले एक्स रहता था, यहाँ पर एक्स है ही नहीं। और फ्रीक्वेंसी भी है, हम जैसे 1 2 3 4 को लिए तो 5 14 23 50 फ्रीक्वेंसी भी ले रहा है 5 14 23 50। मतलब देखो इसको छोड़ दो तो पता चल जाएगा पिछले वाला जो सिखा है उसी का ही है, सिर्फ एक्स गायब है। तो इसीलिए यहाँ पर मिडिल वैल्यू निकलना पड़ता है, बीच वाला वैल्यू, मिडिल वैल्यू, ये जो ए वाला मिडिल वैल्यू, दोनों जोड़ के 2 से डिवाइड, 650/2 मतलब 325। ऐसे सबका देखो, 750 मतलब 375, 50 50 करके बढ़ जाएगा, फिर 425, फिर 475, ऐसे करके एक्स निकाल लेना पड़ेगा। जैसे निकाल लिए, इसको भी एक तो एज्यूमिन मान लो। हम 4 गो है, हम 3 थर्ड नंबर वाला, तुम लोग का और है, बार बार बोल रहा है, उतना तो यहाँ पर नहीं होगा। तो कोई एक को फिर हम एज्यूमिन मान लेंगे, तो फिर एल निकालेंगे, एक्स माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। देखो 425 से 325 माइनस करेंगे तो -100 होगा, फिर ये माइनस करेंगे तो -50 होगा, फिर 0 होगा, फिर 50 होगा, ऐसा चलता रहेगा। फिर एफएल निकालना, मतलब घूम फिर के एक ही है, सिर्फ ए वाला नहीं था। तो ए वाला दे दिए क्लास, तो एक्स गायब था, तो दोनों जितना रहेगा सबको जोड़ के 2 से डिवाइड, जोड़ के 2 से डिवाइड, मिडिल वैल्यू हम यहाँ पर लिख दिए, मिडिल वैल्यू निकालना पड़ेगा। मिडिल वैल्यू यहाँ पर लिख दे रहा है MIDDLE, मिडिल वैल्यू तुम्हारा हो जाएगा एक्स, बीच वाला वैल्यू निकालना पड़ेगा। बाकी सब वो पहले जैसा, एक ए पकड़ लो, फिर छोटा कर लो, फिर एफएल निकाल लो, एफएल का टोटल निकालना, सिग्मा एफएल निकालना, फिर फॉर्मूला में बिठा दो, बस आसानी से निकल जाएगा। और यही तुम लोग का एम, इससे बाहर तुम लोग का अरिथमेटिक मीन है ही नहीं। ठीक है, तो आज हम अरिथमेटिक मीन समझा दिए। ये बार बार बोले, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का स्टैटिस्टिक्स पोर्शन है। तुम लोग के पास जो बाकी इकोनॉमिक्स है वो इंडियन इकोनॉमिक्स है। इंडियन इकोनॉमिक्स बोर्ड में समझाना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक्स पूरा खड़ा है कुछ डेटा के ऊपर, पूरा लेटेस्ट इंफॉर्मेशन से इंडियन इकोनॉमिक्स बनता है। उसको चल उसको रहने से तो थोड़ा उसको पहले ट्रांसलेट करना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा दूसरा किताब से उसको लेकर समझाना पड़ेगा, अभी तो उतना टाइम होगा नहीं। तो यही है तुम लोगों का एरिथमेटिक मीन। दूसरा दिन हम बाकी जो मीन है, जीएम और एचएम दोनों ही समझा देंगे। आज के लिए इतना, थोड़ा देखना किताब में, हम हिंदी में समझा दिए।
जितना हो सके किताब खुल के देखना। एनएसओयू का ये है, नीतीश उपनिषद का। नॉर्मल जो बाकी स्टूडेंट है वो लोग भी समझ जाओगे, जैसे हम समझाए कि अरिथमेटिक मीन कैसे निकाला जाता है, सिंपल, वेटेड, विदाउट क्लास, विथ क्लास, हम सब बोल दिए। तो पहले ही बोले, मैं प्रदीप सैन हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8420366031। 8420366031, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। तुम लोग कांटेक्ट भी कर सकते हो। हम धीरे धीरे और जो वीडियो है देखेंगे। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के लग शेयर कर देना। बाय।